हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। आज मैं आपको प्रस्तर युग आदि मानव के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तर युग आदि मानव। पुरापाषाण पैलियोलिथिक युग आखेट एवं खास संग्रह भी कहा जाता है। मानव धरती पर संभवतः प्लीस्टोसीन युग के आरंभ में पैदा हुआ। इसी समय गाय, हाथी, घोड़ा भी उत्पन्न हुए थे। आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। इस काल को आखेट एवं खास संग्रह काल के रूप में भी जाना जाता है। भारत में पुरापाषाणकालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। फलक संस्कृति जिसमें सोन घाटी, सोहन घाटी, बोलन घाटी, मिर्ज़ापुर। शल्क संस्कृति सोन घाटी, बोलन घाटी, शल्क, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी। शल्क फल्क संस्कृति जिसके अंतर्गत बोलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य पठार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। पुरापाषाण युग की अवस्थाएं। भारतीय पुरापाषाण युग को 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उच्च पाषाण युग। पहली अवस्था को 5 लाख ईसा पूर्व और 50,000 ईसा पूर्व के बीच, दूसरी अवस्था को 50,000 ईसा पूर्व और 40,000 ईसा पूर्व के बीच और तीसरी अवस्था को 40,000 ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। निम्न पुरापाषाण काल। इस काल में मानव मूलतः क्वार्ट्जाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। इस काल के उपकरण को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहान संस्कृति भी कहा जाता है। नंबर 2, हैंड एक्स संस्कृति। इसके उदाहरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बादम, दुराई तथा अतिरम पक्कम प्राप्त किए गए हैं। इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट, अंग्रेजी भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की है। आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन घाटी में भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलशिलाओं चट्टानों से बने आशियों में औजार मिले हैं जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्ट्जाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लैंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे हैं। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक इस संस्कृति का औजार है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। मध्य पुरापाषाण युग में मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। इस युग के मध्य औजार पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी हैं। उच्च पुरापाषाण काल। इस युग के उपकरण ब्लेड होते थे। उच्च पुरापाषाण अवस्था की विश्वव्यापी संदर्भ में 2 विशेषताएं हैं: नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व से एक मध्यवर्ती अवस्था आई जो मध्य पाषाण युग कहलाती है। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार कर, मछली पकड़ और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ प्रमुख हैं। मध्य पाषाण स्थान राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थल दक्षिण भारत में
कृष्ण नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं। भारत में मानव अस्थिपंज मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। भीलवाड़ा जिले में कोठाई नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। नवपाषाण नियोलिथिक युग। यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। भारत में नवपाषाण काल से संबद्ध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगशुगन नामक स्थल से उपकरण खोजे थे। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ले मेसूरियर ने उस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की लायंस नदी की घाटी में प्राप्त किए हैं। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व आरंभ होता है। नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक युग। आखेट और पशुपालक। मध्य पाषाण युग के स्थल मध्य प्रदेश के अंतर्गत आदमगढ़, भीमबेटका, बोधोर। राजस्थान बोगोर, भीलवाड़ा के समीप। उत्तर प्रदेश मेहरगढ़, सयार नाहर। मेहरगढ़ मेजा के समीप और सयार नाहर प्रतापगढ़ के समीप। बिहार पायसरा, मुंगेर के समीप। इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक स्फुरा स्थल है जहाँ से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये लोग स्थायी घर बनाकर रहने लगे। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में बने हैं। कृषि व पहिया का आविष्कार नवपाषाण युग काल की ही देन थी। इस युग के लोग पत्थर के पालिशदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। बुर्ज होम, जिसका अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान, यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नवपाषाणिक स्थल है, जहाँ युगमित सौदा के प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण स्थल गुफा, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों प्रकार के कार्य धंधे करते थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग हड्डी के बारे में सारे औजारों और हथियारों का भी प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक स्थान है जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। बुर्जहोम के लोग रुखड़े, धूसर, मृदभांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों के विषय में बताया गया है कि यहाँ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में चावल का उत्पादन होता था। संभवतः तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। इसका प्रमाण अत्रिपक्कम मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी था। ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के बाद में आती है। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता यह है कि मालवा मृदभांड में उत्कृष्टतम माना गया है। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन उसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इन लोगों ने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया था, जिसमें काले व लाल मृदभांड मुख्य थे। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। इनका प्रयोग कभी कभी होता था।
ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कहीं कहीं कच्ची मिट्टी के नग्न मूर्तियों की पूजा होती थी। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में मातृदेव की प्रतिमाएं मिली हैं। नवपाषाण स्थलों में प्रमुख हैं कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी में हुल्लू, कोल्ड कल, पिकलीहल, संगल कल्लू, टी नरसीपुर और तेकलकोट एवं तमिलनाडु में पेलियमपल्ली व आंध्र प्रदेश में उतनूर महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल हैं। नवपाषाण युगीन लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। बर्तन बनाने की कला सबसे पहले इसी अवस्था में दिखाई देती है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। चावल, गेहूँ एवं जौ जैसे कई महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उगाई जाने लगीं। नवपाषाण नियोलिथिक युग खाद्य उत्पादक नवपाषाण युग के स्थल उत्तर पश्चिम भारत, जिसके अंतर बलूचिस्तान, ऊपरी सिंधु प्रणाली। ऊपरी सिंधु प्रणाली के अंतर्गत 2 जलीलपुर, सरायखोला और बलूचिस्तान के अंदर मेहरगढ़, किली-गुल मोहम्मद, राना गुंडई। नंबर 2 कश्मीर। कश्मीर के अंतर्गत झेलम घाटी और झेलम में 2 प्रकार के बुरझोम और गुप्तकार। नंबर 3 उत्तर भारत। उत्तर भारत को 2 भागों में उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश को फिर 2 भागों में, जिसमें कोल्डी हवा और मेहरगढ़। बिहार में चिरांद और शेनुआर। पूर्वी भारत, जिसमें पश्चिम बंगाल, पांडु, राजदीबी और असम, सरुतरु और मारकडोला। प्रायद्वीपीय भारत, जिसके अंतर्गत हमारा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु शामिल हैं।